जाट संसद के 10वें इस अधिवेशन में उपस्थित अमेरिका से आए हुए आदरणीय श्री रमण भाई चौधरी जी, अध्यक्ष विश्व आंजना जाट सम्मेलन, आदरणीय चौधरी राम सिंह कुलहरी जी, बेंगलुरु कर्नाटक, आदरणीय सरदार भाई चौधरी जी, विधायक गुजरात राज्य, माननीय श्री पीजे चौधरी जी, डायरेक्टर दूध सागर डेयरी पालनपुर, आदरणीय बिंदर दनोदा जी, अभिनेता एवं सुप्रसिद्ध गायक, प्रियवर सर केडी जी, सुप्रसिद्ध गायक, प्रियवर श्री दीप सियाग जी, युवा उद्यमी, प्रियवर श्री अभिषेक चाहर जी, श्रीमती सुदेश गिल न्यायाधीश आनंद, माननीय श्री अनिल बेनीवाल जी, सुरेंद्र मलिक जी, बलवान चौधरी जी, प्रियवर श्री राम अवतार पलसानिया जी, प्रियवर परमेश्वर कलवानिया जी, आयोजन समिति के सभी सदस्य बंधु और बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों से आए हुए अपने समाज के प्रति समर्पण, स्नेह और सम्मान रखने वाले सभी भाइयों और स्नेहमयी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज प्रातः से आप अनेक वक्ताओं के भाषण सुन रहे हैं। लंबा समय हो गया, मैं अच्छी तरह अनुभव करता हूं, अब आप थक चुके हैं और सबसे बड़ी समस्या यदि किसी की मंच पर होती है तो किसी को उस कार्यक्रम का अध्यक्ष या मुख्य अतिथि बना दो, न तो वो उठ सकता, न कहीं जा सकता, और वो बैठा बैठा ये देखता रहता कितने उठकर चले गए, कितने उठ के जाने वाले हैं। और ऐसे समय पर अंतिम आदमी के कर दिए हवाले हैं। अब आप, मेरी इज्जत आप सबके हाथ में है और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस थकावट के स्थिति में बहुत लंबी चर्चा न की जाए, लेकिन आप जैसे सूझबूझ के भले आदमी फंसते भी कभी कभी हैं, तो वहां दो चार बात कह करके चले जाएं। कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, गुजरात के हमारे भाई हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बेंगलुरु से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आप में जुनून है, जज्बा है, अपनापन है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपनी इन माताओं बहनों को भी बधाई देता हूं कि जाटों के सम्मेलन में बहनें आने लग गई तो हमारे सुदिन आने वाले हैं। ये एक अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। भाइयों और बहनों, अपना समाज का जो इतिहास है ये थोड़े दिन का इतिहास नहीं है, बड़ा पुराना इतिहास है और बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। इतिहास पुरुष जो होते हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम और आप जिस कौम में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने केवल अपनी जाति के लिए नहीं, पूरे समाज के लोगों के लिए
36 बिरादरी के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव और गरिमा को बढ़ाने के लिए, अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए जो बलिदान दिए हैं वो दुनिया के इतिहास में अनुपम हैं। हमारे देश में गोकुला जाट एक ऐसा किसान जिसका कोई राज्य नहीं था, वो राजा नहीं था, उसने जो मुगलों के साथ में लड़ाइयां लड़ी वो अपने राज्य के बचाने के लिए नहीं लड़ी थी, अपितु उस बहादुर नौजवान ने देखा कि विदेशी मुगल आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे साहित्य को जला रहे हैं, हमारे ऊपर अनेक तरह के टैक्स और कर लगा करके हमें लूट रहे हैं। देश हमारा और विदेशी आकर के हमारे ऊपर अत्याचार करें, हमारा जीवन किस काम का है। केवल ये चिंतन लेकर के एक किसान व्यक्ति ने अपने समय 20,000 जाटों की सेना तैयार की। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 20,000 सेना में एक भी वैतनिक सिपाही नहीं था, सारे ही किसान थे। दुनिया के इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, भारत के इतिहास की नहीं। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसे समर्पण करने वाले और कला संस्कृति और भारतीय परंपराओं को जिंदा रखने वाले कौम के ऐसे दीवाने नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने कोई वेतन की इच्छा नहीं की, कोई सुविधाओं की इच्छा नहीं की। पता था कि जिस सल्तनत के साथ युद्ध होगा उसमें मौत भी निश्चित है, लेकिन उनको गर्व था अपने देश के प्रति, सम्मान था अपनी मां बहनों की इज्जत के प्रति, सम्मान था आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के प्रति। और उस समय तिलपत में जो युद्ध हुआ, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने 2 सेनापति अलग अलग बड़ी सेना दे करके और गोकुला जाट को परास्त करने के लिए और मौत के घाट उतारने के लिए 2 बार युद्ध किए। लेकिन बहादुर जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में दोनों ही सेनापतियों को मौत के घाट उतारा और मुगल को परास्त करने का काम किया। आपको ध्यान होगा, जिस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, उस मैदान में अकबर युद्ध करने के लिए नहीं गया, लेकिन गोकुला इतना बहादुर था कि उसने मुगलों की चूल हिला दी, दिल्ली और आगरा को हिला दिया। और इसका परिणाम औरंगजेब स्वयं सेना का सेनापति बनकर के गोकुला के साथ लड़ने के लिए गया और पूरी ताकत झोंक दी। और लंबे समय से अभावों के बीच गोकुला के 20,000 साथी युद्ध कर रहे थे और एक तरफ पूरे भारत के ऊपर जिस साम्राज्यवाद को उसने स्थापित किया, भारत के धन को लूट करके इकट्ठा किया, उसकी सेना बहुत बड़ी थी। चारों तरफ से गोकुला को घेर लिया गया और उसको बंदी बनाया गया, आगरा के किले पर ले जाया गया। औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, गोकुला तू बहादुर है, मैं तेरा सम्मान करता हूं, ऐसा वीर व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन एक चाहता हूं कि तू हिंदू धर्म को त्याग दे और मुस्लिम धर्म को अपना ले, तो मैं तुझे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करूंगा।
लेकिन बहादुर गोखला ने कहा, मैं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हूं वो भारत की वैदिक परंपराएं हैं, हम आत्मा को अमर मानते हैं। गोखला ने कृष्ण के उस गीता को पढ़ा था कि आत्मा अजर और अमर है। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका नई चैनम कलेद्यंत्यापो न शोषति मारुता है। औरंगजेब को गोखला कहता, औरंगजेब तू मेरे इस दिखने वाले शरीर को मार सकता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसको तेरी तलवार नहीं काट सकती, उसे हवा नहीं सुखा सकती, उसे जल नहीं गला सकता, उसको चिता की अग्नि भी नहीं जला सकती। मैं अपने इस ईश्वरीय धर्म को नहीं त्याग सकता, मैं शरीर का बलिदान दे सकता हूं। 3 बार औरंगजेब प्रस्ताव रखता है, तीनों बार गोखला का एक ही उत्तर होता है कि मैं प्राण छोड़ सकता हूं, धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भाई और बहनों, लाल किले के द्वार के बाहर दुनिया की भीड़ के बीच में 4 जल्लादों को बुलाया गया, आदेश दिया गया गोखला को एकदम नहीं मारना है, एक बार दायां हाथ काटना है, एक बार बायां हाथ काटना है, एक बार दाईं टांग काटनी है, एक बार बाईं टांग काटनी है, फिर धड़ को सर से अलग करना है। इतनी यातना जल्लादों को देने के लिए औरंगजेब का आदेश होता है कि इन यातनाओं को देख करके गोखला डर जाएगा और अपने धर्म को त्याग करके मुसलमान बन जाएगा। मैं से वीर व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। यदि ये वीर व्यक्ति मुसलमान बन गया तो ये मेरे बड़े काम का है, इस पूरे देश को मुसलमान बनाने में सहयोगी करेगा। इस सोच के साथ वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन गोखला कितना बहादुर था। उसने कहा कि मैं भारत की ऋषियों की परंपरा का व्यक्ति हूं, ये भारत मेरी जन्मभूमि है, तुम विदेशी आक्रांता के रूप में आए हो। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि से महान कुछ नहीं है। मैं शरीर त्याग करके दोबारा जन्म ले सकता हूं, लेकिन मैं धर्म को त्याग नहीं करूंगा। भाई और बहनों, जैसे किसी पेड़ को काटा जाता है, जैसे किसी पेड़ की मोटी मोटी टहनियां काटी जाती हैं, ऐसे गोखला को आगरा के किले के सामने खड़ा करके एक तरफ जल्लाद दाईं तरफ खड़ा, एक बाईं तरफ खड़ा, 2 पीछे खड़े, उधर से बाजू काट दी जाती है, फड़फड़ा करके बाजू उछलती है। बहादुर के चेहरे पर कोई मलान नहीं है। बाई बाजू काट दी जाती है, कोई रोष नहीं है, एक एक अंग काट दिया गया। और बलिदान इस मातृभूमि और देश के लिए उसने केवल जाटों के लिए बलिदान नहीं दिया था, उसने इस देश में बसने वाली 36 कौम के लिए बलिदान दिया था, उसने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था, इस देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को बचाने के लिए बलिदान दिया था और अत्याचार के विरोध में बलिदान दिया था। भाई और बहनों, इसी परिवार की परंपरा से चौधरी बदन सिंह के घर में एक बहादुर बेटा पैदा हुआ, सूरजमल, एक इतिहास पुरुष। उस व्यक्ति ने भी समस्त प्रजा में जो अपनापन के साथ जोड़ने का काम किया। 36 बिरादरी का व्यक्ति उसकी सेना का अंग था, सबको जोड़ करके वो चला और उसने भी मुगल साम्राज्य की चूलें हिला करके रख दी। इस देश में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में जो रियासत स्थापित की, उसका एरिया पूरा दिल्ली सूबा, इधर पानीपत तक का एरिया, इधर पूरा आगरा तक का क्षेत्र विजय करके उसने अपने अधीन किया था।
और मुगलों के छक्के छुड़ाए। बहुत उसके साथ लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र किए। अपने जीवन में 80 लड़ाई लड़ी। 80 लड़ाई में एक ऐसा बहादुर जिसने एक बार भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 80 लड़ाई में सब जगह विजय ही विजय देखी और अंत में मृत्यु भी पाई तो धोखे से मुगलों ने उसको पीछे से वार करके एक कायराना काम किया और वो बहादुर वीर गति को प्राप्त हुआ। और वहां हमारी बहन जो उस समय महारानी किशोरी, हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं, महारानी किशोरी वो बहादुर महिला थी जिसको महाराजा सूरजमल ने गली में, बच्चे जब आपस में घर बना बना करके खेलते हैं और वो भी अपनी गली में, कच्ची गली में घर बना करके एक बालिका के रूप में अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। महाराजा सूरजमल की वहां से सवारी आ रही थी और सब सिपाहियों ने कहा आगे रास्ता छोड़ो, हटो, राजा की सवारी आ रही है। और इस बेटी ने, किशोरी ने वहां घर बनाया हुआ था। उसने कहा कि भाई मैंने बड़ी मेहनत से, प्यार से अपना घर बनाया है, मैं यहां से नहीं हटूंगी। और सिपाहियों ने धक्का दे करके हटाना चाहा तो उस बहादुर बेटी ने कहा कि तुम मुझे नहीं हटा सकते। कहा ये राजा की सवारी है। बहादुर बेटी कहती इस राजा को कहो कि बराबर से दूर से निकल जाए। यदि इधर से निकलने की हिम्मत की तो मेरे हाथ में पत्थर है, यहीं से उड़ाऊंगी उसको। इतनी वीर देव सेना के सामने इतनी छोटी, ऐसी अबोध बालिका इतनी वीरता का परिचय देती है और राजा की सवारी रुक जाती है। लेकिन लड़की टस से मस नहीं होती। दूर से महाराजा सूरजमल ने देखा और अपने उन व्यक्तियों को बुलाया जो बेटी से झगड़ा कर रहे थे। कारण क्या है, यात्रा क्यों रुकी है? तो उन सब सिपाहियों ने कहा कि बेटी है, बाकी बच्चे तो भाग गए, उसने मिट्टी में घर बनाया है और कहती राजा को मैं यहां से नहीं निकलने दूंगी, यदि आएगा तो मैं ईंटें पत्थर बरसाऊंगी। जब ये बात कही, वो तो शूरवीर राजा था, उसके मन में विचार आया, एक राजा की सवारी को रोकने की हिम्मत एक बालिका रखती है, वो कितनी वीरांगना हो सकती है। राजा वहीं हाथी से नीचे उतरा और उनके गांव में गया। गांव में पंचायत करी। पंचायत हुई तो लोग, सारा गांव डर गया, इस बेटी ने बड़ा अपराध किया है, राजा की सवारी को रोका है, राजा का अपमान किया है। पूरा गांव भयभीत है और लड़की का बाप सबसे ज्यादा दुखी है। जब पंचायत हुई, लड़की का पिता अपनी पगड़ी को महाराजा के चरणों में डाल करके कहता है कि मुझे माफ करो, बच्ची छोटी है, अबोध है, उसको जानकारी नहीं थी कि आप राजा हैं, उसे माफ कर दो, हमारी गलती है। पूरा गांव माफी मांगता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो राजा सूरजमल एक बात कहता है, अरे भाइयों, मैं आपकी पगड़ी अपने चरणों में रखवाने के लिए नहीं आया, मैं तो आज अपनी पगड़ी तुम्हारे चरणों में रखने के लिए आया हूं। और किशोरी के पिता से प्रार्थना करता है, मैं इस किशोरी तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूं, पत्नी के रूप में इसे स्वीकार करूंगा कि इसकी उम्र में तो अंतर है, मैं जानता हूं, लेकिन इसकी वीरता को मैं भांपता हूं। और परिणाम क्या हुआ भाई और बहनों, किशोरी को अपनी औलाद नहीं हुई, लेकिन किशोरी इतनी बहादुर वीरांगना थी कि जब महाराजा सूरजमल युद्ध के लिए जाते थे तो किशोरी साथ में युद्ध लड़ने जाती थी। उसने महिलाओं की अलग एक सेना बना ली थी
और जब तक किशोरी का नेतृत्व सहयोग महाराजा सूरजमल को मिलता रहा, इसी का परिणाम था कि 80 युद्धों में एक भी युद्ध में वो पराजित नहीं हो पाया। तो हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ इतनी बहादुर थी, जिन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ की परंपराओं के लिए, भारत के गौरव की अस्मिता के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। ऐसे योद्धा एक नहीं थे। महाराजा सूरजमल के बाद राजा जवाहर सिंह, उन्हीं के बेटे ने दिल्ली को फतह किया। दिल्ली का वो दरवाजा आज भी भरतपुर में रखा है। ये एक इतिहास की बात है। भारत में ये जाज्वल्यमान आपका इतिहास है। महाराजा महेंद्र प्रताप ऐसा वीर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, दानी व्यक्ति, और जिसने भारत को अंग्रेज काल में साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। इतना सूझबूझ का व्यक्ति था राजा महेंद्र प्रताप। विदेशों में गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भाइयों और बहनों, नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का ध्वज अंडमान निकोबार में जब तिरंगा फहराया था, उससे कई वर्ष पहले अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की सत्ता को स्वतंत्र कराते हुए इस देश का झंडा फहरा दिया था। ये गौरवपूर्ण बात है। भारत में स्वतंत्र अंग्रेजों से मुक्ति का मार्ग सबसे पहला झंडा फहराने वाला अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान कौन सा देश है? आज तो ये बाहर के बन गए, सब हम थे। उपगण स्थान, इसका नाम क्या था? अफगानिस्तान का नाम उपगण स्थान था, और उससे अपभ्रंश होकर के अफगानिस्तान बन गया। काबुल की तो थी गांधारी, हमारा साम्राज्य वहां तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत बड़ा विशाल ये देश था, और इसी परंपराओं को जिंदा बचाने के लिए जो हमारे पूर्व राजाओं ने जो काम किया, वो हमारी कौम के राजाओं ने भी उस परंपरा को, इस देश की अस्मिता और गौरव को बढ़ाने के लिए काम किया। राजा नाहर सिंह, जिसने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे और इतना भयभीत था कि उसको लोगों को उसे तोड़ने के लिए चांदनी चौक पर, चौराहे पर फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाया। लेकिन भाई और बहनों, आपकी जाति के लोग दिल्ली के चारों तरफ घेरे हुए हैं। जिसने उनके चरणों में समर्पण किया, वो तो कुछ दिन राज करते रहे। जिन्होंने आंख दिखाई तो इन्होंने लंबे समय उनको चलने नहीं दिया। ये आपका इतिहास रहा है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसके बाद चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बलराम जाखड़, चौधरी नटवर सिंह, और यहाँ के चौधरियों, जब ये चौधरी तो तुम अलग काहे के हो? तुम अलग कैसे हो सकते हो? एक घटना मेरे साथ घटी। मैं गुजरात में गवर्नर बन के आया। एक कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, और वहाँ एक गुजरात के रघुवीर चौधरी, आप जानते हैं, ये हमारे अपने लोग, रघुवीर चौधरी नाम के रघुवीर चौधरी साहित्यकार हैं। वो अच्छे विद्वान व्यक्ति, ज्ञानवीर, ज्ञानपीठ उनको पुरस्कार मिला है। वो पहली बार, ना मैं उनका नाम जानता था, न मैंने उनको कभी देखा था, लेकिन जिस कार्यक्रम में था वो उस मंच पर मेरे साथ थे। जब उनका नाम बुला रघुवीर चौधरी, और मैंने उनकी कद काठी अच्छी तरह देखी,
और मंच पर वो जो बोलने लगे, मैंने कहा ये जाट हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। और फिर मैंने पता किया धीरे धीरे उनका, और धीरे धीरे पता किया तो वो अंजना जाट मिला। और फिर मैं गुजरात में कार्यक्रमों पर जाता हूँ। मैं अभी बनासकांठा के पालनपुर के इलाके में गया, जो पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे हैं। तो मेरे साथ मेरे एडीसी थे, ये भी तोमर साहब मेरे पीछे, चौधरी जी, और मेरा दूसरा जो एडीसी वो भी चौधरी है, वो आपके राजस्थान का सुंडा साहब है। तो मेरे साथ वो थे। आश्चर्य की बात है, आपकी को पहचान कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। मैं अनेक गांवों में गया, जो इन अंजना चौधरियों का गांव था, मैं उन लोगों को बैठक में बता देता था ये सारे जाट हैं। और जहां दूसरों में गया, मैंने कहा ये दूसरी बिरादरी के। फिर एक कार्यक्रम में मेरे साथ मिल गए चौधरी अपना शंकर भाई चौधरी, जो हमारे इस समय गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा चौधरी साहब, आप जिस गांव में मेरे को ले जाएंगे बताना मत कौन किस कौम का जाट गांव है, मैं अपने आप बताऊंगा। और मैं जो बताता रहा वो वही फिट बैठता रहा।